हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डीप वाटर मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक विक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी साइकिल को पार्क कर रहा होता है और उसकी वाइफ स्टेयर्स में बैठकर उसको घूर रही होती है जिसका नाम मेलिंडा होता है। विक को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है और वो मेलिंडा से ऐसे खुश होने की वजह पूछता है, लेकिन मेलिंडा उससे कुछ नहीं कहती और ऊपर चले जाती है। इसके बाद मूवी में हमें कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेबी सिटर आती है इन लोगों के घर में, क्योंकि वो इनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए आई होती है। क्योंकि विक और मेलिंडा एक पार्टी में जा रहे होते हैं। मेलिंडा इस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि इसके फ्रेंड ने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, लेकिन विक को पार्टी में जाने का मन नहीं होता और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लगता है, लेकिन वो मेलिंडा की खुशी के लिए उस पार्टी में जा रहा होता है। इसके बाद हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग आकर अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और मेलिंडा अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ देती है जैसे कि वो उसके साथ पार्टी में आई ही नहीं है। यहाँ पर वो एक जॉयल नाम के आदमी से मिलती है और उसके साथ खूब चिपक कर डांस कर रही होती है और वो उसका ऐसे ट्रीट कर रही होती है कि जैसे जॉयल उसका ही हस्बैंड है। इसके बाद मेलिंडा जॉयल को बाहर ले जाती है और उसको किस करने लग जाती है, लेकिन जो विक होता है वो उन दोनों को नोटिस कर रहा होता है। जब मेलिंडा देखती है कि विक उसको देख रहा है तो वो जॉयल को किस करना बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें मेलिंडा और जॉयल को डांस करते हुए दिखाया जाता है जिसको विक भी देख रहा होता है। तभी विक के पास एक लेडी आती है जो कि विक के फ्रेंड की वाइफ होती है। यहाँ पर वो लोग पहले इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो मेलिंडा के बारे में कमेंट करती है और इसको बताती है कि अगर यहाँ पर जॉयल नहीं आता तो मेलिंडा भी नहीं आती, क्योंकि मेलिंडा ने खुद मुझे उसे बुलाने के लिए बोला है और जॉयल यहाँ पर आया है इसलिए मेलिंडा भी आई है। इसके बाद वो विक को और भी बातें बताती है मेलिंडा के बारे में जो कि शायद विक को भी पता होती है। इसके बाद वो विक को ये भी बताती है कि मेलिंडा का जॉयल के साथ अफेयर चल रहा है और वो आजकल जॉयल के साथ सोती है, और वो विक को ये सारी बातें इसलिए बता रही होती है क्योंकि विक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है और वो एक बहुत अच्छा इंसान भी होता है। इसके बाद वो देखता है कि मेलिंडा डांस करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। इसके बाद वो जॉयल को लेकर एक कमरे में चले जाता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है। जॉयल खुद भी उससे बात करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ मैं ऐसे डांस कर रहा हूँ और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो विक के शांत बिहेवियर की तारीफ करता है और वो विक से ये भी कहता है कि तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, क्योंकि तुम दोनों एकदम अजनबियों की तरह बिहेव करते हो। इसके बाद यहाँ पर विक उससे कहता है कि तुम मार्टिन को जानते हो। तो यहाँ पर जॉयल कहता है कि वही मार्टिन ना जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। तब विक उससे कहता है हाँ। वो कहता है कि वो मेरी वाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये बात सुनकर जॉयल को थोड़ा डर लगता है और वो थोड़ा टेंस्ड माहौल हो जाता है, लेकिन जॉयल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तब विक उससे कहता है कि मैं कोई जोकर हूँ या फिर तुम्हें लगता हूँ जो कि तुम्हें हंसाने के लिए तुम्हारे साथ मजाक करूँगा। यहाँ पर जॉयल को ये बात सुनकर थोड़ा डर लग जाता है और इस पार्टी को छोड़कर यहाँ से चले जाता है और मेलिंडा भी उसको इस तरह से यहाँ से जाते हुए देखती है। अब पार्टी से बाहर निकलने के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जॉयल से क्या कहा और वो पार्टी से ऐसा क्यों चले गया, लेकिन यहाँ पर जो विक होता है वो उससे कहता है कि कुछ नहीं और वो इस बात को टाल देता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी सिटर के सामने मेलिंडा बिना कपड़ों के ही घूम रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिंडा और विक एक साथ नहीं सोते बल्कि वो अलग अलग कमरों में सोते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है। तो वहाँ पर उसकी एक पड़ोसी उससे कहती है कि मैंने सुना है तुमने मार्टिन को मारा है, लेकिन वो इस बात को मजाक में लेकर टाल देता है और यहाँ से विक अपने दोस्तों के पास जाता है। तो वहाँ पर भी मार्टिन की ही बातें चल रही होती हैं और यहाँ पर उसको एक दोस्त कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया और तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता अगर मुझे पता चलता कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जो विक होता है वो बहुत ही इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और वो इन सभी बातों को इग्नोर करता है और वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में, जबकि विक के सभी दोस्तों को पता होता है कि मेलिंडा कैसी कैरेक्टरलेस औरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब विक घर जाता है तो मेलिंडा उस पर गुस्सा कर रही होती है और वो उससे कहती है कि तुमने जॉयल से ऐसा क्यों बोला, और वो उसको जॉयल से माफ़ी मांगने के लिए वो बोलती है। इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद जॉयल को घर में बुला लेती है, लेकिन यहाँ पर जो विक की बेटी होती है वो जॉयल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसको पता होता है कि अब घर में क्या होने वाला है। इसके बाद मेलिंडा सभी लोगों को खाना खिलाती है और अपनी बेटी को सोने जाने के लिए बोलती है और अपने हस्बैंड को भी कहती है कि तुम जाकर उसको स्टोरी सुनाओ और उसको सुला दो। विक ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसको अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपनी बेटी के साथ जाना पड़ता है। लेकिन जब विक अपनी बेटी को सुलाकर बाहर आता है तब उसको मेलिंडा के रूम से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे वो
दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हों। विक को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो किचन में जाकर प्लेट्स को बजाने लग जाता है। तब मेलिंडा रूम से बाहर आती है और वो विक से कहती है कि मैं डिशेस को सुबह साफ कर दूंगी, तुम जाओ और सो जाओ। तब विक उससे कहता है कि इसके बाद अब मुझे कैसे ही नींद आएगी। मेलिंडा को उसकी सारी बातें समझ आती है और वो जॉयल को लिविंग रूम में भेज देती है। जब जॉयल लिविंग रूम में बैठा होता है तब वो विक से कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो उस दिन के लिए, लेकिन विक उससे माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि वो उसको बताता है कि मार्टिन को उसने कैसे मारा था और वो उससे कहता है कि मार्टिन को मैंने हथौड़े से मारा था। तभी जॉयल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है ऊबर की साइड से और उसको विक बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऊबर बुक करी है। इसके बाद यहाँ से जॉयल डर के मारे चले जाता है और जॉयल विक की बातों से इतना डर गया होता है कि वो जॉब का बहाना बनाकर इस शहर को ही छोड़ के चले जाता है। इसके बाद हमें एक और पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर विक और उसकी वाइफ साथ में आए होते हैं। यहाँ पर एक और इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विक होता है वो साइकोलॉजी को ट्राई करता है और वो अपनी वाइफ को जेलस करने के लिए अपने फ्रेंड की वाइफ के साथ एक बहुत ही सेक्सुअल डांस करने लग जाता है। सभी लोग विक को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने विक को कभी ऐसे नहीं देखा होता है और उसकी वाइफ भी हैरान हो जाती है। विक की यह प्लान काम कर जाता है और उसकी वाइफ घर जाते टाइम जेलसी की वजह से विक के साथ कार में ही इन्वॉल्व होना चाहती है, लेकिन अब ये दोनों घर वापस जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों आकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ये दोनों ही अपनी बेटी के स्कूल में साथ जाते हैं और यहाँ पर जो विक होता है वो एक जगह बैठा होता है। तभी उसके बाद बैंक से कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि उसकी वाइफ ने किसी को $3000 का चेक दिया है और वो कोई चार्ल्स नाम का व्यक्ति है। विक को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिंडा का न्यू बॉयफ्रेंड ही होगा क्योंकि वो इतने पैसे उन्हीं को ट्रांसफर करती है। अब विक चार्ल्स की इन्फॉर्मेशन निकालने में लग जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ का जो न्यू बॉयफ्रेंड है वो एक म्यूजिशियन है और मेलिंडा कुछ दिनों से उससे ही छुप छुप कर मिल रही थी। एक रात को मेलिंडा बहुत ही नशे में धुत होकर आती है और बहुत लेट घर आती है। जब विक उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ से आ रही है तो वो कोई भी अच्छे से रिप्लाई उसका नहीं देती है और बहुत ही रूडली बिहेव करती है। और जब विक उसको मार्टिन की डेथ के बारे में बताता है तो मेलिंडा बहुत ही सैड बिहेव करती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि उसका हस्बैंड मर गया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मेलिंडा वापस से चार्ल्स के साथ निकल जाती है इंजॉय करने के लिए और वो घर देर से वापस आती है। जब वापस से विक उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी तो वो बहुत ही गंदे से बिहेव करती है और कोई भी आंसर नहीं देती। लेकिन जब विक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है तो वो उससे कहती है और उसको चिढ़ाने के लिए सब कुछ उसको एक एक करके बताने लग जाती है कि उसने पूरी रात क्या किया और सब कुछ डिटेल में बताती है। इसके बाद जो वो विक होता है वो उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो क्योंकि हमारी एक डॉटर भी है। लेकिन जो मेलिंडा होती है वो उससे कहती है कि वो मेरी डॉटर नहीं तुम्हारी डॉटर है क्योंकि तुम ही उसको चाहते थे, मैं नहीं चाहती थी, मैं तो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। और मेलिंडा उससे यहाँ तक का बोलती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन जो विक होता है वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली ख़राब हो जाए, इसलिए वो इस बात को यहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद हमें एक और पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलिंडा और चार्ल्स भी आए होते हैं। अब मेलिंडा वापस से विक को छोड़ देती है ताकि वो चार्ल्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो किसी और के घर में चार्ल्स के साथ इन्वॉल्व भी होती है। विक मेलिंडा को चार्ल्स के रूम से निकलता हुआ देख रहा होता है। उसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी उसको ये सब देखना पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा चार्ल्स पूल में भी अलग नहीं हो रहे होते हैं और ये दोनों सभी लोगों के सामने ऐसा कर रहे होते हैं। अब विक को चार्ल्स को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बस मौके का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन मेलिंडा और चार्ल्स पूल के अंदर ही रहते हैं। अब विक को भी मौका मिल जाता है और वो पूल के अंदर घुस के चार्ल्स को वहीं पर डुबाकर मार डालता है और वो घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो सभी लोगों के साथ घुल मिल जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो जैसे कब से रूम के अंदर ही है। यहाँ पर आकर वो गर्म कुकीज़ को हाथ लगाता है और ज़ोर से चिल्लाता है ताकि सभी लोगों को लगे कि वो कब से यहाँ पर है और सभी लोग उसको नोटिस करें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा चार्ल्स को ढूंढते हुए बाहर आती है और वो उसको ढूंढते ढूंढते रूम से बाहर चले जाती है और घर के बाहर जब वो जाकर देखती है तो ऊपर चार्ल्स की बॉडी आ जाती है पूल में। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा चिल्ला जाती है और सभी लोग बाहर आते हैं और पूल में कूदकर चार्ल्स की बॉडी को बाहर लेकर आते हैं। इसके बाद वो उसको CPR देना स्टार्ट करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि चार्ल्स तो मर चुका होता है। अब जब यहाँ पर पुलिस आती है तो वो इन सब के बारे में पूछताछ करने लग जाती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और वो मेलिंडा से और विक से स्पेशल पूछताछ करते हैं क्योंकि मेलिंडा ने ही उसको इन्वाइट किया होता है और वो उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। यहाँ पर जो विक होता है वो उससे कहता है कि मैं तो कब से घर में ही था और वो उसको अपना जला हुआ हाथ भी दिखाता है सबूत के तौर पर। लेकिन जो यहाँ पर लियोनल होता है वो साफ तौर पर कहता है कि विक ने ही उसको मारा है और वो पुलिस को अपनी थ्योरीज के बारे में बताता है
और वो मार्टिन की मौत को भी इसी मौत से जोड़ता है और वो कहता है कि इन दोनों को विक ने ही मारा है। घर वापस आने के बाद मेलिंडा विक को बहुत ही उल्टी सीधी बोलती है और वो कहती है कि उसकी जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था, और उसको इस बात का शक भी होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को विक ने ही मारा है। अब मेलिंडा विक के पीछे एक जासूस को लगा देती है जिससे कि वो सबूतों को इकट्ठा कर सके, लेकिन जो विक होता है उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि विक की एक फ्रेंड विक से मिलने के लिए आती है और वो उसको बताती है कि आजकल मेलिंडा और उसके हस्बैंड के बारे में खूब बातचीत चल रही है और वो दोनों इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को तुमने मारा है। अब जो विक होता है वो अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड को अपने घर में डिनर पर इनवाइट करता है, और जब लियोनल उसके घर में आता है तो विक उससे साफ तौर पर कह देता है कि मैंने उसको नहीं मारा है, यानी कि चार्ल्स को, और तुम मेरी वाइफ के कान भरना बंद करो। लेकिन जो लियोनल होता है वो उसको भी अपनी थ्योरीज के बारे में बताने लग जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारे पास क्या क्या रीज़न है उसको मारने के। इसके बाद वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हें एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कराना चाहिए। विक उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, और वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब विक कहीं जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसका एक कार काफ़ी टाइम से पीछा कर रही होती है। अब वो उस कार के अंदर झाँक कर देखता है तो उसको वहाँ पर एक कैमरा दिखता है। तब विक समझ जाता है कि ये ज़रूर एक डिटेक्टिव होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद विक अपनी वाइफ को एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के साथ बैठा हुआ देखता है। तब वो भी उस रेस्टोरेंट में चले जाता है जहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है वो उसको उस आदमी को एक थेरेपिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। तो यहाँ पर जो विक होता है वो उससे एक बीमारी के बारे में पूछ लेता है, लेकिन वो थेरेपिस्ट कुछ भी नहीं बता पाता। तो विक समझ जाता है कि वो कोई थेरेपिस्ट नहीं है। इसके बाद वो उस आदमी से विजिटिंग कार्ड मांगता है ताकि वो अपनी बात को इंश्योर कर सके, लेकिन उस आदमी के पास विजिटिंग कार्ड भी नहीं होता है। तब विक समझ जाता है कि वो एक जासूस है। इसके बाद विक लियो के घर जाता है और उसकी वाइफ को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं, लेकिन लियो इस बात को मानने से इनकार करता है और झुठला देता है। लेकिन जो विक होता है वो बैंक की ट्रांजैक्शन लेकर आया होता है और वो उसको दिखाता है कि देखो मेरी वाइफ ने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं एक जासूस को हायर करने के लिए। इसके कुछ दिन बाद ही हमें मेलिंडा को एक न्यू आदमी के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है और जो कि उसका शायद न्यू बॉयफ्रेंड होता है। विक ये सब कार में बैठकर देख रहा होता है। मेलिंडा निक को खाने पर इनवाइट भी करती है और विक और निक किचन में साथ में होते हैं। तब निक विक से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मेलिंडा आ जाती है और वो उसको हग करती है। अब ये दोनों लास्ट नाइट हुए सेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। निक इन सभी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड के उसके पास ही होता है। लेकिन मेलिंडा उसको कहती है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद रात होते के साथ ही मेलिंडा निक को लेकर अपने रूम में चले जाती है। विक बाहर बैठकर बेबस होकर ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक किसी और की कार लेकर निक का वेट कर रहा होता है। जब निक बाहर आता है तो वो उसको कार में बैठाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेलिंडा अपने पास मिलने के लिए बुला रही थी और उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। इसके बाद वो निक को लेकर एक जंगल में जाने लग जाता है। जब निक को ये सब कुछ देखकर थोड़ा अजीब लगता है तो वो कॉल करने का ट्राई करता है मेलिंडा को, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मेलिंडा को कॉल नहीं लगता। अब यहाँ पर जो विक होता है वो बीच जंगल में लाकर गाड़ी को रोक देता है। जब निक गाड़ी से उतरता है तो विक उसके सर में पत्थर मारता है जिसकी वजह से पहाड़ी से फिसलने की वजह से निक की मौत हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब जो विक होता है वो उसकी आइडेंटिटी और वॉलेट निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है और उसकी बॉडी से पत्थर बांधकर उसको बीच नदी में डुबा देता है और इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। और वो आधा टाइम ये सोच रहा होता है कि अब उसकी वाइफ किसी को भी घर लेकर नहीं आएगी। अब हमें इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक एक बुक स्टोर में जाता है और वो वहाँ से एक बुक परचेज करता है जो उसकी वाइफ और उसकी मेमोरीज की बुक होती है। इसके बाद जब वो घर वापस जाता है तो उसकी बेटी उसको बताती है कि वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं और वो उसे भी अपने साथ आने के लिए बोलती है। और ये लोग पिकनिक पर उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर विक ने निक की बॉडी को दबाया होता है, मतलब पानी में डुबाया होता है, और यहाँ पर ही विक ने पहली बार मेलिंडा को प्रपोज किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए विक के पास आने लग जाती है और विक भी उससे एक लॉयल पार्टनर बनकर रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर वो उसको वही बुक गिफ्ट करता है जो कि उससे मेमोरीज से रिलेटेड थी। अब मेलिंडा उस बुक को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और ये आइडिया वर्क कर जाता है। जब विक को अपनी बेटी काफ़ी देर से नहीं दिखाई देती तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसी नदी के पास चले जाता है जहाँ पर उसने निक को डुबाया था और वो देखता है कि बॉडी फूलने की वजह से ऊपर आने लग गई है। अब विक ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी फैमिली को यहाँ से जल्दी लेकर निकलना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेलिंडा इस सब को देखे। इसके बाद वो कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ज़्यादा
टाइम मेलिंडा को रियलाइज़ होता है कि वो अपना स्कार्फ वहीं पर भूल गई है। तब विक उससे कहता है कि वो कल जाकर वो स्कार्फ को वापस ले आएगा। घर आने के बाद ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर इन दोनों को देखकर लगता है कि अब ये दोनों करीब आ रहे हैं। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि विक उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। अब यहाँ पर जब वो पानी के पास आता है तो वो लकड़ी की हेल्प से उसको नीचे डुबाने की कोशिश करता है। वहाँ पर लियो भी आता है। जब वो डेड बॉडी को देखता है तो लियो यहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि वो सभी लोगों को जाकर ही इस बात को बता सके, लेकिन विक उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लियो कार से होता है और विक साइकिल से, तो उसको पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो विक होता है वो शॉर्टकट लेता है ताकि वो लियो को पकड़ सके और शॉर्टकट के थ्रू वो लियो की कार के आगे जाकर गिर जाता है। लियो उसको बचाने के चक्कर में एक टर्न लेता है जिसकी वजह से वो एक खाड़ी से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर लियो की मौत हो जाती है। अब हमें विक के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ को निक का वॉलेट मिल जाता है जो कि विक ने छुपा कर रखा था। अब उसको पता चल जाता है कि निक को उसके हस्बैंड ने ही मारा है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से परेशान होकर अपना घर छोड़कर जाने लगती है। इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही होती है, लेकिन उसको जाने से उसकी बेटी रोक लेती है और वो उसका जो बैग होता है उसको पूल में फेंक देती है। अब हमें मूवी के उसी स्टार्टिंग सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें पहले दिखाया गया था, जहाँ पर जो विक होता है वो घर वापस आता है और उसकी वाइफ उसका स्टेयर्स में बैठकर इंतजार कर रही होती है और वो उसको बहुत ही प्यार से देख रही होती है, जैसे उसको अपने हस्बैंड का प्यार का रियलाइज़ हो गया हो। वो उसको बताती है कि मुझे निक का वॉलेट मिल गया है और मुझे पता चल गया है कि उसको तुमने मारा है, लेकिन वो उस पर गुस्सा नहीं करती और घर के अंदर चली जाती है और वो अंदर जाकर निक के वॉलेट को जला देती है और सारे सबूतों को मिटा देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।